पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आज 15 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। इनमें 11 बूथ मागराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के हैं। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पहले हुई वोटिंग को रद्द करके यह फैसला लिया है। आयोग का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। अब इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की हार के बाद टीएमसी खत्म हो जाएगी और उन्होंने धरने को ममता की आदत बताया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि बंगाल की जनता बीजेपी से मिले अपमान का बदला लेगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्ट्रांग रूम तक ममता बनर्जी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी काउंटिंग में केंद्र के कर्मचारियों, पीएसयू कर्मचारियों की केवल तैनाती पर ही आपत्ति करती हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री आशंका जता रही हैं कि स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और इससे पहले हमने देखा कि कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर काफी लंबे वक्त तक सियासी ड्रामा देखने को मिला। एग्जिट पोल आते ही नतीजे से पहले ईवीएम पर हंगामा क्यों होने लगा? स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा पर क्यों ममता बनर्जी संदेह जताती हैं? एग्जिट पोल देखकर हार का डर है या फिर वाकई स्ट्रांग रूम में कुछ है? कहीं टीएमसी बिना बताए स्ट्रांग रूम खोलने का आरोप लगाती है। कहीं ममता बनर्जी की पार्टी स्ट्रांग रूम में अचानक सीसीटीवी कैमरा बंद होने का दावा करती है। जिस पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बनाकर जनता ने 92% से ज्यादा मतदान किया, वहां 4 मई को आने वाले फैसले से पहले ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठाती सियासत से खबरदार करते हुए सच जानना जरूरी है, ताकि जनता के फैसले पर कोई शंका किसी की राजनीति की वजह से ना रहे। इसीलिए आज आपको हम कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर, आसनसोल, कूच बिहार समेत 6 जगहों पर ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम कितने स्ट्रांग हैं, इसका एक एक सच ऑन कैमरा दिखाएंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट का परिणाम जिस ईवीएम में जनता के बटन दबाने के बाद कैद है, उसके स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद से लगातार हंगामा बंगाल में चल रहा है। 2 जगह की खबर के वीडियो से समझिए। शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर में एग्रा में हंगामा होता है। स्ट्रांग रूम के बाहर की बात है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाकर विरोध किया। इससे पहले गुरुवार को कोलकाता में स्ट्रांग रूम के भीतर जहां ईवीएम रखी जाती है, वहां पहले टीएमसी के 2 नेता कुणाल घोष और शशि पांजा वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का आरोप सीसीटीवी वीडियो के आधार पर लगाकर धरना देने लगते हैं। बाद में मुख्यमंत्री वहां पहुंचती हैं। 4 घंटे तक भीतर रहने के बाद बाहर निकलकर यह आरोप लगाती हैं। हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाएंगे और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड। उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। गुरुवार रात बहुत देर तक सियासी हंगामा, ड्रामा, एक्शन, लाठीचार्ज कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर होता रहा, जहां ईवीएम भीतर रखी हुई है। असल में टीएमसी ने इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोप लगाया। दावा यह किया कि उनके उम्मीदवार के प्रतिनिधि को बुलाए बिना बैलेट बॉक्स भीतर खोला जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने दलील दी कि वहां ईवीएम से कुछ नहीं हो रहा था।
पोस्टल बैलेट अलग किए जा रहे थे, वो भी नियम मुताबिक। आयोग ने बताया कि इसके लिए राजनीतिक दलों को ईमेल के जरिए सूचना दी गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तब नियमों के मुताबिक कार्रवाई जारी थी। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन में इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था, आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। आज तक के पास 30 अप्रैल को सुबह 10:50 पर भेजे गए इस ईमेल का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें दावा किया गया कि इस ईमेल के जरिए 30 अप्रैल शाम 4 बजे पोस्टल बैलेट को अलग अलग करने की 29 अप्रैल की तारीख का नोटिस राजनीतिक दलों को भेजा गया था। हालांकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने वाली तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उन्हें समय पर सही सूचना नहीं दी गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि वो पोस्टल बैलेट के लिए हो सकता, लेकिन उसके लिए भी कैंडिडेट को या चीफ इलेक्शन एजेंट को या पार्टी को, सब, सिर्फ हमको नहीं, सबको पता कराना था, नहीं किया। इसीलिए सिर्फ हमारे 2 कैंडिडेट नहीं, ऑपोजिशन की कैंडिडेट भी गए थे और इलेक्शन कमीशन मजबूरन उन सबको ही दिखाया कि ये पोस्टल बैलेट वाला है। तो प्रश्न ये है, वो पहले क्यों नहीं बताए? ये सब गुरुवार को तब हुआ जब पश्चिम बंगाल से जुड़े 9 एग्जिट पोल में 7 बीजेपी की सीधी सरकार बनने का दावा करने लगे। इसके बाद ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने 9 मिनट के वीडियो में अपनी 226 सीट आने का खुद का एग्जिट पोल दिया और बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत वाली साजिश का आरोप लगाया। कुछ देर बाद कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर आरोप लगाकर हंगामा शुरू हो गया। তো ওদের পার্টি গাড়ি ঢুকিয়ে এখানে হামলা করছিল কেন? ওরা জানে না আমি এখানে একবার বললে কলিং ট্রেনে 10,000 ছেলে চলে আসবে, সেটা কি ভালো হবে? সামলাতে পারবে তো কখনো? अरे एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीएपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, 3 लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा?